सो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। एक और दिन, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। काफ़ी दिनों से ऑफ था मैं, बहुत दिन हो गए ब्लॉग बनाए हुए। सो अचानक माइंड में आया कि ब्लॉग बनाते हैं। सो मुझे पहले तो रात में नींद नहीं आती, रात से सोया नहीं हूँ मैं। अभी बज रहे हैं 4:15 समथिंग कुछ बज रहे हैं। सो यहाँ पे पता नहीं चलता टाइम का। वैसे अभी भी आपको लग रहा होगा कि 8-9 बज रहे हैं, बट नहीं, 4:30 बज रहा है। सो नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। सो उसकी वजह से स्ट्रेस क्यों है? जो मेरा जो लास्ट जॉब था ना, वो जा चुका है। सो उसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस है। हुआ कुछ ऐसा कि मैं इधर आया था। जब इधर आया, दुबई आया था, तो मैंने इंडीड में अप्लाई किया था एज अ सेल्स पर्सन। ठीक है, एज अ इंडोर सेल्स पर्सन मैंने अप्लाई किया था। तो मुझे नेक्स्ट डे कॉल आता है कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है। मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ, इंटरव्यू सब क्लियर होता है। वहाँ पे एग्जैक्ट मेंशन होता है कि आपको इंडोर सेल्स करना है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे और एक चीज़ ऐड होती है, डिज़ाइनिंग करनी है थोड़ी बहुत, आपको पोस्टिंग वगैरह इंस्टाग्राम हैंडल करना है। ठीक है, मैंने उसके लिए मान लिया। ठीक है कहा। उसके बाद ऐसा होता है कि उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐड होती है। जैसे कि आपने देखा मेरा काम कितना क्या सब काम होता था। सो इतनी सारी चीज़ें ऐड होती गई। दिन ब दिन काम बढ़ता गया। सो उसके बाद जाके बोला गया कि मेरे से आउटडोर मार्केटिंग करो, इंडोर सेल्स करके शॉप को सारा हैंडल करके आउटडोर मार्केटिंग भी करना है आपको। तो मैंने उसके लिए मना कर दिया, क्योंकि मैंने इंडोर सेल्स के लिए अप्लाई किया था। सो मैंने सीधे बोल दिया कि मैंने इंडोर सेल्स के लिए अप्लाई किया था, मैंने आउटडोर सेल्स के लिए नहीं। क्योंकि इस गर्मी में आप बाहर 5 मिनट नहीं रुक सकते। 5 मिनट में पसीना पानी हो जाओगे, आप नहा लोगे पसीने से। सो उतनी ज़्यादा गर्मी होती है दुबई की। सो जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको तो पता है कि क्या गर्मी होती है। सो इस वजह से मैंने मना किया। तो बोला कि चलो नहीं चाहिए, मत आना कल से। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं रूम पे आया। रूम पे आने के बाद थोड़ा सोचा कि क्योंकि मैं यहाँ पे 5 साल से ट्राई कर रहा हूँ। ये मेरा फिफ्थ ईयर है। आई थिंक 12th या 13th विज़िट वीज़ा है। सो मुझे पता है यहाँ पे काम मिलना कितना स्ट्रगल है। सो इस वजह से मैंने हाँ कर दिया। ठीक है, तो एक सेकेंड है। हाँ, इस वजह थोड़ा आवाज़ आ रहा था। सो इस वजह से थोड़ा रुक गया था, क्योंकि आपको सुनाई नहीं देगा तो मतलब नहीं है मेरा बात करने का। तो हुआ। ठीक है, मुझे पता है कितना स्ट्रगल है यहाँ पे दुबई में काम मिलना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है काम मिलना। सो मैंने कहा कॉल मैसेज करके, हाँ ठीक है सर मैं कर लूँगा, ठीक है सर मैं कर लूँगा। लेकिन उसमें एक चीज़ थी कि उनको पासपोर्ट चाहिए था। सो उसके लिए तो मैंने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि दुबई के लॉ के हिसाब से भी पासपोर्ट देना इलीगल है। अगर कुछ भी होता है तो हमारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। क्यों आपने पासपोर्ट क्यों दिया? ठीक है, और दूसरी चीज़, वो देने में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी मुझे पासपोर्ट। लेकिन जो हम वहाँ पे जो काम करते थे, जो मेरे कलीग्स थे, सो उन्होंने मेरे को क्लियरली बताया था कि उनके पासपोर्ट ब्लॉक हो चुके हैं। उसी के पास से वो नहीं दे रहा है। सो करीब 4-4.5 साल हो गए मेरे जो मैनेजर था उसको गए हुए। वो मैंने देखा भी है सिस्टम में। सो तो मैंने सोचा कि यार ब्लॉक होने से तो अच्छा है मैं नहीं दूँ पासपोर्ट। सो मैंने मना कर दिया पासपोर्ट। सो उसके बाद मेरे से वीज़ा का पैसा मांगा गया। मैंने बोला कि वीज़ा कैंसिल कर दो। ठीक है, तो वो कहने लगा कि वीज़ा का पैसा दे दो और मैं कैंसिल कर दूंगा। तो मैंने उसके लिए डिसएग्री किया, क्योंकि मुझे कैंसिल नहीं करना है, मुझे काम करना है। बस मैं लॉ के हिसाब से मैं चलना चाहता हूँ, लॉ जैसा कहेगी वैसे चलता हूँ। ठीक है, और मैं पासपोर्ट नहीं दूंगा, मैं काम करूँगा। मैं तुम्हारे पास काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, बस मैं पासपोर्ट नहीं दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए एकदम मना करता है, नहीं होगा, और वीज़ा का पैसा देना पड़ेगा तभी कैंसिल होगा। अब 1.5 महीना हो चुका है, 1.5 मंथ हो चुका है, वीज़ा कैंसिल भी नहीं कर रहा।
कुछ भी नहीं, रिप्लाई नहीं कर रहा है व्हाट्सएप में। अगर जाऊँ तो नहीं मिल रहा है वो। ऑफिस में 2-3 बार जाके आया मैं, नहीं मिला मेरे को। सो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, 1.5 महीने से कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। मैं इधर के लेबर कोर्ट भी गया था। लेबर कोर्ट में प्रॉब्लम क्या है, क्यों कि वीज़ा के पहले लेबर कार्ड बनता है, तो लेबर कार्ड इसने बनाया ही नहीं है, तो दिक्कत ये है। तो अगर यहाँ पे लेबर कार्ड नहीं बना तो लेबर कोड को कैसे पता है कि तुम वहाँ पे काम कर रहे हो। तो मैं जब वहाँ पे गया तो उन्होंने भी वही बोला, हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि तुम वहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो वही दिक्कत में थोड़ा टेंशन में था, ब्लॉग सब नहीं बना रहा था, रात में सो भी नहीं रहा था, बस ऐसे ही इधर उधर आबरा के पास इधर उधर घूम रहा था। सो आबरा मतलब ये वाला वो जो नदी के पास जो दिखाया था ना, मैं लास्ट वाले ब्लॉग में कभी दिखाया था शायद से। सो नहीं दिखाया तो कभी और दिखाऊंगा, क्योंकि फ़िलहाल मैं हूँ अभी आप नहीं देख सकते शायद से। सो लुंगी में हूँ जैसे कि आप देख सकते हो। सो क्योंकि नाइट में मैं एज यूजुअल लुंगी पहन के सोता हूँ, सो थोड़ा मुझे कंफर्टेबल फील होता है उसमें। तो यहाँ पे बाहर ऐसे घूम नहीं सकते, ठीक है। तो इस वजह से मैं बाहर घूम नहीं सकते लुंगी पहन के। सो इस वजह से मैं वहाँ सब नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है मेरे को। सो इसलिए मैं अभी नीचे स्टेप्स पे रुक के वीडियो बना रहा हूँ। सो सही है। बाकी वही है, अभी उसी थोड़ा टेंशन में हूँ कि क्या करना है आगे स्टेप। पैसा मतलब वीज़ा का पैसा कम से कम 6000 दराम करीब हो गए, 2 लाख 1.5 लाख करीब हो गए शायद से। आपको कैलकुलेट कर लो कि 6000 दराम मतलब कितना होता है 23 के हिसाब से, 2350 के हिसाब से। सो उतना पैसा देना मुझे सही नहीं लगा। उतना पैसा अभी मेरा उतना बजट भी नहीं है सच कहूँ तो, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने का रूम का वगैरह बहुत जा रहा है। सो इस वजह से मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं दे सकता उतना पैसा। और जो है मेरा 1.5 मंथ का सैलरी भी है उसके पास। मैंने ये भी बोला कि 1.5 मंथ का सैलरी ले लो, कट कर लो, उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो देना बनता है वो मैं आपको दे दूँगा। उसके लिए भी मना कर दिया कि आपकी सैलरी नहीं है हमारे पास, हमने सब पे कर दिया है। तो उसी थोड़ा टेंशन में था, तो क्या करें, किस्मत इंशाल्लाह कुछ बेहतर लिखा होगा। सो यही सोच के चुप होता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अभी और एक चीज़ क्या है पता है, मैं अभी काम देखना बड़ी बात नहीं है मुझे। मैं काम देख सकता हूँ, मिल भी जाएगा। पर बहुत सारे इंटरव्यूज़ के लिए उसके बाद मैंने अप्लाई किया था 3-4 जगह इंटरव्यूज़ के लिए। आया था मेरे को इंटरव्यू के लिए, तो मैंने मना कर दिया, ठीक है। क्योंकि बाद में पता चला कि अगर उसको पता चला, मेरे बॉस को अगर पता चला कि मैं अब कहीं पे काम कर रहा हूँ, तो वो मुझे बैन भी कर सकता है। सो 2 या 3 साल के लिए मैं UAE से बैन हो जाऊँगा। UAE नहीं आ सकता, UAE की कोई कंट्री नहीं आ सकता। सो मेरे को और रिस्क नहीं लेना था। सो मैं अभी अप्लाई भी नहीं कर रहा हूँ ड्यूटी के काम के लिए। सो दोनों जगह फंस गया हूँ, अभी नए काम के लिए भी ज्वाइन नहीं हो सकता, और जो है इसका वीज़ा भी कैंसिल नहीं कर पा रहा हूँ। सो वही 1.5 मंथ ज़्यादा हो गया शायद से। सो उसी तो थोड़ा टेंशन में हूँ। सो ब्लॉग नहीं आ रहा है, सो सॉरी गाइस उसके लिए। सो अभी कोशिश करूँगा थोड़े ब्लॉग्स डालूँ, डेली डालूँ या वीकली डालूँ, कोशिश करूँगा ये वीकली तो एक ब्लॉग आए। सो मैं डेली का तो प्रॉमिस नहीं करूँगा अभी, क्योंकि बहुत कोशिश कर लिया है, क्योंकि इस टाइम पे मैं कहीं पे जा नहीं रहा हूँ। पहले तो मैं रूम पे रह रहा हूँ, कहाँ पे जाऊँ, ड्यूटी नहीं है, कहाँ पे जाऊँ। सो ये गर्मी में बाहर घूमना मतलब नहीं है भाई, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। अभी देखो, अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, अभी मेरे सिर पे पसीना देख सकते हो आप कितना पसीना है। सो अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, 4 बजे इतना पसीना है, तो दोपहर में क्या हालत होती होगी। सो इस वजह से मैं बाहर ही नहीं जाता हूँ। तो सही है। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी प्रॉब्लम समझ आई होगी। सो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं गाइस। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों से भी करवाना, ताकि हमारी यूट्यूब की फैमिली जल्द से जल्द बड़ी हो जाए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।
टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।